सो है गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक ब्रांडेड न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। जो मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज लोग बोलते हैं आपकी कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है वो आप बताते नहीं हो, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ये एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो लाया हूं, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, कैसे मनी मैनेजमेंट यूज़ करता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिटेबल हूँ एक्चुअली में। ठीक है, वो अनफिल्टर्ड वीडियो बोल सकते हो। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि एक रियल ट्रेडर जब भी सेटअप पे आता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करता है, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैंने कुछ पुट डायरेक्शन के लिए कुछ स्टेट्स प्लेस करी है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा लाइव होने वाला है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं जब भी चार्ट में आया मैंने ट्रेड प्लेस करी देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, एक कुछ ऐसी चीज़ें जो है ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट क्या कर रहा था, जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहा था, एंड यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पे एक डोजी बनाई। मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था बट ट्रेड बनी। ठीक है, ये मेरी साइकोलॉजी थी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, एंड आप हमेशा जो है एक पॉजिटिव साइड में ही रहो। ठीक है, तो आप वीडियो को वॉच करो, दैट इज माय पॉइंट। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो लाइव ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो मैं सबसे पहले चार्ट में आके क्या देखता हूँ, दिस इज जस्ट ट्रेंड और जस्ट पेयर क्या बोलना चाहता है। एंड OTC एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप अगर मास्टर कर गए तो वहाँ पर आपको परसेंटेज भी ज़्यादा मिलते हैं, एंड जो आपको स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंट मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट न्यूज़ पे इफेक्ट होता है, OTC मार्केट सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर को ही जान गए तो आपका कितना इस चीज़ में सेविंग होगी आप खुद सोचो। ठीक है, हमेशा जो है कम नॉलेज के साथ ट्रेड कभी मत करना। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट रखो, मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा, दिस इज माई पॉइंट, क्लियर पॉइंट। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मेरा एक ही पॉइंट है, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ, लॉस हो सकता है भाई, एक आध MTG पॉसिबल है, क्योंकि ये OTC मार्केट है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट है, मैनिपुलेट कर सकता है। आपको भी एक सेकंड में मैनिपुलेट करा जाता है। अब मैं आपको भी अभी दिख जाएगा कि भाई मैं भी कोई सुपर हीरो नहीं है। मैं प्रॉफिटेबल आता हूँ इतना बैलेंस पे, मैं भी इस बैलेंस को 500 600 200 से ही ग्रो करा है। बट क्यों करा है, कैसे करा है, सारी चीज़ें ये मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट है, इसमें डिपेंड है, इस पे जो है फोकस्ड है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये जो अभी ट्रेड है चल रही है, मे बी सो ये वाली लॉस हो सकती है क्या। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगा, मैं अभी लेवल्स लगाऊंगा। ठीक है, आपको अब कुछ विन दिखी, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ लॉस भी दिखी। ठीक है, तो अब मेरा काम ये है कि आपको सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दूँ, एंड यहाँ पर जो है मेरा रिकवरी मोड जो है ऑन कर दूँ। ठीक है, तीन हमारी जो है $500 की ट्रेड लॉस होगी। अब यहाँ पर जो बिगनर बंदा है, यहाँ पर ये थोड़ा ब्रेन वॉश हो जाता है। जब भी लॉस होता है तो आपको लगता है कि ये रिकवर करना कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर देते हो। अब मैंने, ठीक है भाई, तीन लॉस होगी, नो प्रॉब्लम, ये मेरा अनफिल्टर्ड वीडियो बोल सकते हो। ठीक है भाई, लॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो MTG भी पहल सकता था मैं, बट नहीं करी क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारी ट्रेड MTG भी नहीं, बट नहीं करी मैंने। ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। जो बिगनर माइंडसेट आता है, जब भी मैं बिगनर था, ये पॉइंट याद रखना, आप जब भी प्रॉफिट में होते हो तो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग रोक देते हो। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन हो गया। जब भी जिस दिन आपका लॉस हो जाए, भले ही 100 में से $10 का लॉस हो जाए, तो आप कभी भी जो है लॉस में क्लोज नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको लगता है ये लॉस को मैं ग्रीन में लेके आऊंगा। कितने दिन तक आओगे आप ये बताओ। आप 100 में से 100 दिन ग्रीन में आ सकते हो क्या, नहीं। तो ये आपकी ग्रीड बोल रही है कि आपको ग्रीन में आना है। आपका अगर $10 का लॉस हो गया, $100 का कैपिटल था, 90 पे आ गए, तो भाई 90 है, डिसिप्लिन में रहो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ से जो है मैं एक ट्रेड लेना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, एंड ये हमारे 5 मिनट के लिए उससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लाएंगे एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो कि है ट्रैपिंग। अब ये ट्रैपिंग भी क्यों होती है, OTC के अंदर मल्टीपल टाइम बता रखा है। जस्ट फोकस ऑन पीपल्स, कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो एक सपोर्ट पे मार के गेम खेल रहा है। तो मैंने ये अनफिल्टर्ड वीडियो बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा, इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं। मैं प्योर प्राइजेशन पे ट्रेड करने वाला हूँ। अभी ये रेड बन रही है, पर उसके बाद जो है एक ग्रीन
ठीक है। अब ये चीज़ें भी बोलने के लिए श्योरिटी चाहिए, एंड यही चीज़ें जो है मैं अकेले में भी बोलता हूँ भाई यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए। बट ये चीज़ें कैसे आती, कब आती है? ये सारी जो चीज़ें आती है वो एक्सपीरियंस से आती है गाइस, ठीक है। एंड टाइम लगता है, बट इतना भी नहीं लगता जितना आप सोच रहे हो। अगर आप अच्छे मेंटर से नॉलेज ले, जैसे कि मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैं आज तक जो है लोगों को गलत सिखाया नहीं है भाई। कमीशन के चक्कर में कभी नहीं गया। अगर मेरे में दम है तो मैं ट्रेडिंग से कमाऊंगा, अगर मेरे में दम है नहीं तो मैं किसी का नॉलेज कॉपी करके यूट्यूब पे जो है वीडियोस भेज सकता था, एंड में जो हूँ उनकी ही तरह रेफरिंग लिंक से पैसे कमा सकता था। बट मैंने वो चीज़ें नहीं ली। मैंने खुद का जो डिसिप्लिन है वो लोगों के साथ शेयर किया, ट्रैपिंग एक्सप्लेन करी, जो कि कोई नहीं बताता कि क्यों यहाँ पर ग्रीन आ रही है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ग्रीन एक्चुअली में आई ही क्यों थी, ठीक है। इसके लिए ना भाई, लोगों का जो दिल है ना, इंसान की तरह चाहिए, जानवर की तरह, ठीक है। जो भी लोग आपको बताते हैं यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, ये प्राइजेशन वो प्राइजेशन, आपने भी यूज़ करा है बट वो काम नहीं कर रहा। आप जब भी मेरा चार्ट देखोगे तो बहुत फ्रेश एंड क्लीन होता है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आपको 1 मिनट पे यहाँ वाला लेवल दिखेगा बट 5 मिनट पे वैसा है नहीं, ठीक है। अब ये समझो, 1 मिनट पे जो भी लोग ट्रेड करते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लूज़ करी, मुझे लगा यहाँ से रिवर्सल होगा, ठीक है। ये एक बिगनर माइंडसेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी गया ऊपर डायरेक्शन के लिए, रिवर्सल हो सकता है, ठीक है भाई, बट मेरी लॉस होगी। बट मैं फिर से ऊपर की डायरेक्शन के लिए चला जा सकता था। बट जो बिगिनर्स है ना, जैसे ये ग्रीन देखेंगे यहाँ से, वो लोग क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज द ब्रेकआउट, ठीक। फिर लोगों ने क्या करा, ऐसी ग्रीन देखी, फिर लोग गए अप डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि आई रेड, प्योर स्कैम, ठीक है। जैसे रेड आई, मैंने बोला ठीक है भाई, मार्केट को अभी ऊपर जाना पड़ेगा, दिट इज क्लियर ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ऐसे कैंडल्स आती हैं, ऐसे एनालिसिस करता हूँ मैं, एंड बहुत सिंपल एनालिसिस होती है। मेरा चार्ट कभी भी आपको ना ऐसे भर के नहीं दिखता, जैसे कि मैंने बहुत बंदों का देखा है कि भाई पूरा चार्ट जो है ड्रॉ ड्रॉ कर देते हैं। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका उनका कॉन्सेप्ट हो गया। अब मे बी सो यहाँ से जो है मैं एक ग्रीन कैंडल के लिए प्लेस करूँगा 30 सेकेंड से पहले, एंड मैं करना चाहूँगा इस वीक फिलिंग के लिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है। आप जब भी ट्रेड करते हो ना, तो आप बार बार चार्ट्स मत चेंज करा करो प्लीज़। क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर पूरा गेम समझा मार्केट का, ठीक है, यहाँ पर, एंड मैं ट्रेड यही ले रहा हूँ, तो मुझे पीछे का सारा क्लियर है। अब आगे का भी मुझे धीरे धीरे क्लियर होगा। अगर आप में अचानक से अगर कोई और पेयर खोल लेता हो और यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता हो, तो भाई कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मेरे लिए, मेरे माइंड के लिए, ठीक है। ये लास्ट सेकंड्स के अंदर जो है नीचे आई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आई थॉट कि इसको ग्रीन में जाना चाहिए, बट नहीं गई, तो आई हैव एम्प्टी मास्टर। बट मैं अब डाइसिंग के लिए ही क्यू ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इज द रियल ट्रेड, ठीक है। ट्रेंड के साथ हूँ मैं, एंड यहाँ पर ये ग्रेड आई, यहाँ पर भी ट्रैपिंग हो समझो, ठीक है। ये जोन ट्रैपिंग का था, ठीक है। और यहाँ से भी एक ग्रीन आनी चाहिए थी, बट इसने रेड में क्लोज कर दिया। ये मेरी एनालिसिस है। अगर ये मेरी एम भी लॉस होती है तो क्लियर है कि भाई मैं तुक्का लगा रहा था और मेरी एनालिसिस कुछ नहीं है। एंड मेरी जो है एम बहुत ही रेयरली जो है लॉस होती है, ठीक है। ये रियल चीज़ है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है इस कैंडल के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जो रियल ट्रेडर होता है ना, उसका 100% एक ही चीज़ में होता है, जो कि भाई ये कैंडल आनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये कैंडल आनी चाहिए, उसके पीछे मैं कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि मेरे में वो क्षमता है कि मैं बोल सकता हूँ वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी फिर से कुछ ट्रेड्स लॉस हुई है, तो सेकेंड एम लगा दूंगा, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, ठीक है। ये तो अभी प्योर जो है, यहाँ पर मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, एंड यहाँ पर तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, राइट, दिस इज़ द राइट डिसीजन। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रैपिंग कैसे हुई है। लोगों को लगे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट ये 5 मिनट की ग्रीन बना रहे हैं, ठीक है। ये 5 मिनट पे मैंने इग्नोर करा था, ठीक है। पर्सनली जब ट्रेड करता हूँ तो ऐसा ही इग्नोर करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई वीडियो हो दिमाग नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये 100% ग्रीन सॉरी रेड में ही क्लोज करेगी, भले ही नीचे करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसीलिए ट्रेड प्लेस करी बिकॉज अब मुझे वो रिवर्सल चाहिए था मार्केट के अंदर, एंड मैं उसी पे डिपेंड था। क्योंकि आप सोचो, जो ट्रेड अपडाइजिंग के लिए है, तो मार्केट जा जाके कितनी बार नीचे जाएगा। पॉइंट तो यहाँ से ही रिवर्सल का था, बट ठीक है यहाँ पर आया, यहाँ से तो करना ही पड़ेगा। थर्ड चीज़ यहाँ पर होता तो यहाँ से भी करना ही पड़ता ऊपर, ठीक है।
तो मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करता। आप समझोगे कि भाई ये बंदा उसकी विन नहीं हो रही तो वो कितने भी ट्रेड्स प्लेस कर रहा है, सारी चीज़ें। बट मैं जब भी 5 मिनट पे गया ना तो मेरे आंखें खुल गई कि नहीं भाई, मार्केट ने सही करा था, यहाँ तक आना ही था, ठीक है, मार्केट रेड में क्लोज करना ही है मार्केट को, बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग, ठीक है। तो ये होता है फर्क। 5 मिनट को इसीलिए कंसिडर करता हूँ ना गाइस कि मुझे एक प्रॉपर व्यू आए फ्यूचर का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और ट्रेड्स प्लेस करता हूँ, ठीक है। अभी मैं उसी चार्ट में रहूँगा एंड उसी पे बैक टू बैक जो है ट्रेड्स प्लेस करना चाहूँगा मैं, ठीक है। सो गाइज, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, $800 समथिंग थे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा ग्लिच दिख रहे हैं, रुको, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी ना मैं यहाँ से एक अपडाइजिंग ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। और आज बड़ा विड्रॉल लगाना है एंड लाइव ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ मैं स्टिल, ठीक है। थोड़ा वी आई का था सीन, कर दिया वो मैंने, ठीक है। सो अभी देखो मेरी बात समझो, आपको, आप जब भी कोई चार्ट यूज़ करते हो या फिर पेयर सिलेक्ट करते हो तो आप ना, आपकी स्ट्रैटेजी उसमें वर्क हो रही है या नहीं हो रही वो देखो, तभी उस वो सिलेक्ट करो, ठीक है। मेरा जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल एंड क्लीन होता है। मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए होता है जो कि मुझे यहाँ पर मिला, जो कि मुझे यहाँ पर मिला, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने अपडाइजेशन के लिए कुछ स्ट्रेट प्लेस करी जो कि मेरी क्लियरली अभी विन है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है क्लियर एंट्री का, क्लियर माइंडसेट का और क्लियर एसेट का, ठीक है। जो भी आपका पेयर होता है, गलती ये मत करना कभी भी जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसा कि ये लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितना ब्रेक लिया, ये मूवमेंट खत्म होने तक वेट करा। आज जब भी मार्केट ने ऐसी क्लीन कैंडल्स बनाई, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन ट्रैपिंग कैंडल बनाई जिससे कि लोगों ने अपडाइसी के लिए जाए और वो लॉस करे, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने गिरा दिया मार्केट। जैसे ये मारूबुजू कैंडल बनी, मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, जो भी मारूबुजू होती है इस पर जो भी एग्जॉशन होता है, फिर जो भी सेलर्स होते हैं उसके पास बायस आते ही आते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिली मुझे कि भाई यहाँ से मारूबुजू बनी है, लोग डाउन डाइश के लिए डेफिनेटली जाएंगे बिगनर्स, क्योंकि ओटीसी है, ट्रैपिंग होगी। एंड यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट था एंड एक मारूबुजू भी थी, ठीक है, कंफर्मेशन के लोगों के लिए। तो यहीं पर गेम खेला मार्केट ने, ग्रीन बनाई, ठीक है। सो अगर मैं, आपको ये चीज़ छोटी लग रही होगी कि हाँ भाई क्या हुआ है, ट्रैपिंग तो पता लग गया ना भाई, भाई को बस इतना तो पता लग गया ना कि यहाँ से कौन सा बंदा आने वाले, भाई इस चीज़ पे आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा मास्टर कर दे, इस कैपिटल से स्याह भी बनाना बहुत इजी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, हमारा जो लाइव कॉन्सेप्ट है वो शॉप नहीं होने वाला एंड ऐसे ही जो हमारी नॉलेजेस है वो आगे बढ़ते रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आज तक का सबसे लंबा वीडियो बनाना है हमें। एंड ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग, लाइव मैनेजमेंट के साथ लॉस होता है लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट दिखाएंगे, बट लॉस के रीजंस बहुत अच्छे होते हैं भाई, सच बोलूँ ना। अगर मैं कहीं पर लॉस कर रहा हूँ ना, तो जहाँ पर विन कर रहा हूँ उससे बेहतर तो आपको लॉस करते टाइम ही आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी वहाँ से पता लगेगा हाँ भाई मैंने ये गलती करी है, तो मेरे से भी आप एडवांस जा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक रिवर्सल जो है डूजी बन रही है। आई नो अगर ये ग्रीन में जाती है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, ठीक है। मुझे अभी ये जो ट्रेंड है ये डाउन डायरेक्शन के लिए दिख रहा है, ये अभी तो कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जोन है, ओके। सो ये कंसोलिडेशन जोन मतलब यहाँ पर बायस सेलर्स दोनों तगड़े हैं एंड यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पर मार्केट लोगों को पागल बनाएगा। मैं आपको ना आज तक बहुत ज़्यादा प्रूफ दे चुका हूँ भाई, सच में बोल रहा हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट था, ओके, मार्केट था ये कंसोलिडेशन जोन में, ब्रेकआउट मारा मार्केट अंदर आया, ब्रेकआउट दिया मार्केट अंदर आया, ब्रेकआउट दिया मार्केट अंदर आया, ब्रेकआउट नीचे की साइड दिया मार्केट अंदर आया, ब्रेकआउट नीचे की साइड देगा अंदर आएगा, ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं देगा मार्केट तो बिगनर्स ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होंगे आप बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब ये जो कैंडल है मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये डाउन में चली जाए, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई मैं भी 100% श्योर नहीं होता, बट मैं मेरी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये ग्रीन है, ये रेडी आ सकती है, ग्रीन नहीं आ सकती है, ठीक है। रिफंड हुई है, पॉइंट अच्छा था, रेड में कैंडल गई, स्टिल आई लूज, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से मैं डाउन के लिए ही जाऊँगा, ठीक है। सो मैं डाउन के लिए क्यों जा रहा, क्योंकि ये एक ऐसी कैंडल मार्केट बनाएगा जो ब्रेकआउट कैंडल दिखे हमें, ठीक है। सो लेट्स सी क्या रहता है, ठीक है। इसने लास्ट सेकंड में लूज़ नहीं करना चाहिए था, मैं एमटीजी प्लेस नहीं करता, ठीक है।
बट कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सो है, ठीक है। सो अभी मैनेजमेंट के अगर आप बिना ट्रेडिंग करते हो तो आपका चांसेस लॉसिंग के, मैं अगर कैलकुलेट करूँ मेरे दिल के अंदर, तो 99% चांसेस हैं। अगर आपके माइंड सेट में मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कभी मत सोचना, बहुत आसान चीज़ें होती है। एक लिख के ले लो या फिर दिमाग में रहने दो कि ये गलती मुझे फिर से नहीं करनी, ठीक है वो चीज़। ओके, सो मार्केट ने क्या करा है, अब अंदर की तरफ जो है रिवर्सल करा है। आई थॉट कि मार्केट को ऊपर का गैप फिलअप करना चाहिए, अब मैंने फिर से, ओके साइलेंट, ठीक है। तो अभी मेरा जो डिसीजन है वो मैंने इंस्टेंटली चेंज कर दिया कि नहीं, एमटी नहीं लेना है, अब मार्केट को जो है ऊपर का गैप फिलअप करना है, ठीक है। अब जब सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी चीज़ें करता है, जो भी चार्ट में देखता है, तो उसका आप, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, समझो, मैं न्यूट्रल हूँ। जैसी गाड़ी न्यूट्रल में होती है ना, ना ही रिवर्स ना ही ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता, एग्रेसिव होता यहाँ पर, फिर से एक एमटीजी लगा देता, तो मैं अभी पूरा लॉस में था, पूरा। तो मैं एग्रेसिव कभी नहीं होता, हमेशा चिल माइंडेड रहता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे, अगर मैं एग्रेसिव रहता तो मैं हमेशा, मैं लेता ही लेता एमटीजी फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए। न्यूट्रल रहने का जो मुझे फ़ायदा मिला, ये कंसोलिडेशन जोन है, मार्केट ऊपर की साइड भी फटेगा, नीचे की साइड भी फटेगा, और मार्केट अंदर ही आएगा बाद में, ये मुझे पता था। अब मुझे लगा कि भाई यहाँ तो फट गया मार्केट, अब क्या हुआ, मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर का जो गैप है ये वाला, उसको फिलअप करेगा ही करेगा। ये मेरे दिल में आ गया, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड प्लेस करी हुई थी एमटीजी के लिए, तो मैं क्लियरली ना लॉस ही था, ठीक है। ये फ़ायदा मुझे पहले से पता है, मुझे ये चीज़ों की जो है आदत लग चुकी है, जो मैं कभी भी, है ना, अगेंस्ट नहीं चाहता मार्केट के ट्रेंड के, ये सारी चीज़ों की, ठीक है। ये जो आपका ट्रेंड बोल सकते हैं या फिर ये सारी चीज़ें, तो ये ऐसे ही काम करती है, ठीक है, जो आपके सपोर्ट में ही प्रॉफिटेबल बने आपके लिए, ठीक है। आप, ये जो ट्रेंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने ब्रेकआउट करा और मार्केट अब फिर से जो है इस जोन में आने का ट्राई कर रहा है, अब हमें फिर से यहीं पर ही एनालिसिस करनी है, बहुत आसानी से जो है आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप बार बार पेयर्स चेंज करते हो, तो अभी मैं एक ही पेयर पे इसको 50,000 तक लेके जाऊंगा लाइव, तो अब मैं क्या एनालिसिस करता हूँ वो देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि भाई मैं कैसे अचीव करूँगा ये चीज़ बहुत कंफर्टेबली। सो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा रुक के ना पेयर को चेंज कर लिया। अब पेयर को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक बार पीकेआर में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। सो पीकेआर जो है वो अभी कॉम्प्लिकेटेड जोन में चला गया, आप बोल सकते हो। यहाँ पर बनर पे जब मैं था तो ऐसे जोन में चला गया जहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसे ट्रेड्स के मोमेंटम्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देखो, आप कितने भी अगर अच्छे ट्रेडर हो गए, तो यहाँ पर आपका फंसना श्योर है। अगर आप एमटीजी भी लगा रहे हो, देन ट्रेंड के अगेंस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, और ट्रेंड के साथ जो ट्रेड यहाँ पर लोग करेंगे वीकनेस पे, वो तुक्केबाज है, ठीक है। तो फ़र्क यही होता है एक एनालिसिस में और एक तुक्के के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस बोलता है यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बिकॉज मैंने जो एनालिसिस करी थी 5 मिनट वाली, सो वो क्या बोलती थी कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गया था 1 सेकेंड में मार्केट, बट स्टिल मार्केट जो है वहाँ पे नहीं जा पाया। प्रेस कर दूंगा एंड ये होगा प्रॉपर ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो वही फ़र्क होता है एक बिगिनर के अंदर, जो ये ऐसी चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाता, जैसे कि वीक हो गई, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर है, मार्केट जो ऊपर ही जाने वाला है एंड में, लोगों को लगता है एक रेड बन गई तो इसका मतलब मार्केट फॉल ही करेगा, 2 ग्रीन बन गई इसका मतलब फॉल ही करेगा, थर्ड बन गई इसका मतलब फॉल ही करेगा। जितनी कैंडल्स आगे आगे फॉर्म होती जाएगी उतने चांसेस कम होंगे मार्केट उस डायरेक्शन में जाने के। सच है, रियलिटी है, ये सुनो, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पर 3 कैंडल्स रेड की आ गई है, चौथी आ सकती है, नहीं, उल्टा वहाँ से मार्केट यूज़ कर सकता है, बिकॉज पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो 3 ही कैंडल में ख़त्म हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एमटीजी प्लेस करी है, लेट्स सी क्या रहता है। आपको भी पता है मैंने करा है तो कोई सिविक सेंस से करा है, ठीक है। सिविक सेंस होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ों पे ट्रेड करना आना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा अगर आप एनालिसिस कर पाओ, तो यहाँ पर इतनी कैंडल्स इसीलिए बनी है बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड जोन। ऊपर डायरेक्शन के लिए नहीं जा रहा था, नीचे के लिए नहीं जा रहा था, बट मैंने प्रॉपर एनालिसिस करा जो मेरी विन रही, ठीक है। ट्रैपिंग समझो भाई, ट्रैपिंग समझो, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हो तो जब भी जो भी लोग अमीर है तो वो क्यों है, उनका माइंडसेट अलग है, वो काम अलग करते हैं, ठीक है।
अगर आप सबकी जैसे ट्रेडिंग करोगे, सबकी जैसे माइंडसेट रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अभी जो हमारा टारगेट है, मे बी $11,000 समथिंग कुछ बचा है। इंस्टेंट विड्रॉल प्लेस करूँगा, आराम से सो जाऊँगा, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा नाइट का टाइम है, ठीक है। मैं नाइट के टाइम में ही ट्रेड करता हूँ, एंड लीडर बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप देखते, ठीक है। अब फोकस करते हैं हमारी एनालिसिस पे, ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, $3,000 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्मूथली ट्रेड्स करूँगा, ठीक है, आपको दिख सकते हो। सो अभी मैं एक ट्रेड अपडाइजेशन के लिए और प्लेस कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर इस चीज़ पे बेस होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ये वाला जोन हो गया, इसको तोड़ेगा, ठीक है, इसको तोड़ेगा। अब यहाँ पे तो सारा ख़त्म कर दिया, लोगों को ट्रैप कर करके लोगों के पैसे ख़त्म कर दिया। अब लोगों को दूसरा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर नेक्स्ट जो उनका रेजिस्टेंस है वो रहेगा, क्योंकि बेसिक ये है, ठीक है। बेसिक पे ट्रेड करो हमेशा। हर कोई आपको बोलता है कि भाई बेसिक सीखो हर चीज़ में अगर आप एजुकेशन में भी जाते हो, अगर आप बेसिक जो आपका पक्का होगा तभी आप आगे पक्के हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक पक्का होना चाहिए। मार्केट का जोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, कोई भी चीज़ उसमें कर दो इंक्लूड, कोई भी चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस का गैप फिलअप करने आना है मार्केट को, आ सकता है, आएगा भी, क्योंकि ये गैप फिलअप नहीं करेगा तो ऊपर कब जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट का ट्रेंड यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पर ये गैप भी फिल होगा, यहाँ पर पीछे के जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो भी फिलअप होंगे, समझ रहे हो। तो ये बोलने का मतलब एक ही होता है, उसमें मार्केट यहाँ पर जाएगा, उसके पीछे 100 रीजंस आ सकते हैं, ठीक है। तो लोगों का क्या होता है, लोग समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी रीज़न बता सकते हैं आपको, ब्रेन वॉश मत होना कभी भी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों ली, कैसे ली, ये सारी रीजंस जो अगर मैं फेकली बताना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत रीजंस मिल जाएंगे मुझे समझाने के लिए, अगर तुक्के से भी ट्रेड विन होती है तब भी, ठीक है। अवेयर रहो। एंड यहाँ पर मेरा जो पर्सनल चीज़ है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, जो मेरा टारगेट फुल फिलअप करना है मुझे, इसीलिए, ठीक है। सो हेलो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, अब डायरेक्शन के लिए थोड़ा वेट करके। एंड ना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा ना आप अपने दिल के साथ जो है फाइट करो। अभी अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, आप वेट नहीं करोगे एंट्रीज का या फिर आपके सेटअप का, तो आप कभी भी, सच में बोलो, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर आप खुद के साथ फाइट नहीं करते कि मुझे इस मोमेंट पे ट्रेड नहीं करनी, इस मोमेंट पे मुझे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि जब तक आप चीज़ का अवॉइड नहीं करोगे तब तक आपके दिल हमेशा अपने दिल की ही करेगा, ठीक है। एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आप रिस्ट्रिक्शन में रहो, ठीक है। सो यहाँ पर जो गैप है ऊपर का, ये फिलअप होना चाहिए। एंड जो ये शूटिंग स्टार बनी है लास्ट वाली, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा बिगनर्स के लिए, और हमें लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा गैप फिलिंग के लिए। सिंपल चीज़ थी, जहाँ पर मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है लास्ट ट्रेड प्लेस करी, एंड जिसका रिजल्ट राइट 50,000 इज़ ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपने अगर मेरी लाइव जर्नी देखी होगी तो आपको बहुत इजी दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें, बट ये चीज़ें आती है एक्सपीरियंस है, एंड ये चीज़ें आती है रियल नॉलेज से, ठीक है। अब मैं सच बोलूँ तो मेरे टेलीग्राम पे इतने इफ़ेक्ट्स पड़े लोगों के ट्रेडिंग के अंदर या फिर प्रॉफिट्स के अंदर, बहुत ही इनसेन। एंड मैं वो प्राउडली बोलता हूँ कि भाई मेरे जैसा मैं ही हूँ। कितनी भी कोई भी ऐसा समझे कि भाई सेम नॉलेज ऑल थिंग्स कि मैं इतने ये बड़े यूट्यूबर्स का ट्रेडिंग फॉलो करता हूँ तभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो मैं भाई आपका फॉलो करके क्या ही बनूंगा। बट भाई मुझे पता है मैं स्पेशल हूँ, एंड उसके इफेक्ट्स में दिख रहे हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो एंड मेरी नॉलेज को, ट्रेड्स को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो मेन मोटिव ये था वीडियो बनाना कि मैं जैसे भी ट्रेड कर रहा हूँ वैसे ही मैं आपको दिखाऊँ और टारगेट दिखाऊँ, ठीक है। लॉस होता ना तो लॉस भी दिखा देता भाई, बट लॉस हुआ नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं आपको पहले तो लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड जो विड्रॉल रिसीव होगा वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी आई एम ऑन द फर्स्ट पोजिशन ऑन लीडर बोर्ड, ठीक है, ऊपर सबसे टॉप पे। एंड अभी तो नाइट हुई है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है भाई, कर दिया अचीव। कोई फीलिंग्स नहीं होती जब आप प्रॉफिटेबल बनते हो, जब आप स्ट्रगलिंग फेस में होते हो तभी एक ओरा का टाइम होता है, तभी आपका एक
स्ट्रगल का टाइम होता है, तो उसको एंजॉय करो एंड टेंशन मत लो। हर चीज़ का जो एंड होता है, हर चीज़ में प्रॉफिटेबल बनने का सोचो, एंड जो सोचोगे वो बनोगे डेफिनेटली। ये मेरी आज तक की फिलोसफी रही है, एंड श्योर वो चीज़ें डेफिनेटली अचीव होगी। और आप अच्छे से नॉलेज लोगे, अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करोगे। मनी मैनेजमेंट शीट भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। सारी चीज़ों के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। एंड मैं एक लाइव जर्नी इसलिए प्रिडिक्ट करी क्योंकि भाई ये ठीक है भाई, एक कोई भी आज तक जो है मेरा साइलेंट वीडियो नहीं है, हमेशा मैं ज्ञान ज्ञान ही देता था। आज की वीडियो के अंदर मैंने पर्सनली खुद पे फोकस करा है ज़्यादातर, ठीक है। एंड आपको तो हमेशा मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी, कैसे ट्रेड प्लेस करी, सारी चीज़ें, ठीक है। जिसकी वजह से आप भी जो है सोच सको, ठीक है, कि हाँ भाई हमें भी इस चीज़ को पे सेटअप पे बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई टॉपिक सजेस्ट कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है।